इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम देखने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और एक अनदर टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। हो सकता है आज का हमारा जो ये टॉपिक है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है और मेरा जो चैनल है वो दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए है और माशरे की बुराइयों को हाईलाइट करने के लिए है। लेकिन मैंने जहाँ बहुत सारी बुराइयों को हाईलाइट किया है वहाँ मैं चाहती हूँ कि जिस चैनल के थ्रू मैं आपसे बात कर रही हूँ, इसी यूट्यूब चैनल के थ्रू जो है ना वो मैं ये लोगों को ये भी बताऊँ कि हमें इन मीडिया से या हमें सोशल मीडिया से किस हद तक फ़ायदा भी है और बहुत कम नुकसान भी है। फ़ायदे मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ ताकि वैसे तो ज़ाहिर है सबको मालूम ही है कि यूट्यूब चैनल से माशाल्लाह बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और फ़ायदे पहुँचते हैं। ये आपके अपने ऊपर है कि आप वहाँ से क्या हासिल करना चाह रहे हैं। सबसे पहली बात ये कि हम यूट्यूब के पहले फ़ायदे की तरफ चलते हैं। मैं उन तमाम चैनल्स की बात करूँगी इस वक्त मैं सर्च करती हूँ, देखती हूँ, उन्हें जो है ना वो कोशिश करती हूँ कि इसी तरह की वीडियोस मैं भी बनाऊँ ताकि लोग मुझसे भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें और मैं अपने कमेंट सेक्शन में जाकर लोगों से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकूँ। तो पहली बात हम पहला फ़ायदा ये देखते हैं कि जो इस्लामिक चैनल है यूट्यूब के ऊपर वो इंतहाई इंफॉर्मेटिव है और वो हमें ये सिखा रहे हैं, मतलब हमें कुछ इस तरह से सिखा रहे हैं वो कि हमें बहुत अच्छी तरह से दीन समझ में आ रहा है। अच्छा, ये दीन किस तरह समझ में आ रहा है? पहले जो मौलवी हजरात होते थे जी, लगता था डाइस के ऊपर बैठे हैं और बड़ी सी दाढ़ी है और सर के ऊपर टोपी है और जो है ना वो सिर्फ दीन की बातें कर रहे हैं कि जी दीन में जो है ना वो रहकर आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। कुछ लोग जो है ना वो सुनते थे, कुछ लोग इग्नोर कर दिया करते थे, कुछ की समझ में आता था, कुछ की समझ में नहीं आता था। लेकिन अब कुछ चैनल्स, कुछ नौजवान नस्ल, सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह ताला को नौजवान तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर वो दीन में है तो और भी ज़्यादा पसंद है। कुछ नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने अपने चैनल्स बनाए और उन्होंने दीनी काम किया लेकिन दुनिया में रहकर, मतलब ऐसा काम उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया जिससे वो मिसालें दे देकर बहुत आसानी से के साथ दीन की बात हमें समझा दी जा रही है। और ये जो है ना वो इस्लामिक चैनल्स का काम है और ये यूथ के चैनल्स का काम है जो कि यंग जनरेशन है, जो कि बहुत आराम से, बहुत तरीके से, बहुत सहल तरीके से हमें ऐसी इंफॉर्मेटिव जो है ना वो बातें सिखा रहे हैं जो कि हमारे दीन के अंदर मौजूद है और जिसे हम अपना कर हम बहुत ज़्यादा दुनिया और आखिरत दोनों का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल में जो ये इस्लामिक चैनल्स जो इस वक्त क्या नाम है गर्दिश कर रहे हैं और बहुत ही इंफॉर्मेटिव हैं और अगर हम सब इनको देखें और इन्हें सुने, इन्हें समझें तो आप यकीन करें हम बहुत ज़्यादा इनसे फ़ायदा उठाएंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमें जो है ना वो कमाई के ज़रिए भी बताता है। सीधी बात है कि कुछ मैं उन चैनल्स की बात कर रही हूँ जो है टेक वीडियोस के हिसाब से। बहुत सारे टेक वीडियोस के चैनल बने हुए हैं और इतने अच्छे चैनल हैं, आप यकीन करें, जिनके जो नए नए यूट्यूबर्स हैं जिनको ये नहीं पता कि हमें किस तरह से ग्रूम करना है, वो हमें सिखा रहे हैं और जो है ना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं और इस कदर इत्मीनान से सिखा रहे हैं कि किस तरह हम अपने व्यूज़ बढ़ाएँ, किस तरह हम अपनी जो है ना वो थंबनेल लगा के या छोटी छोटी चीज़ों की जो ट्रिक्स लगाकर हम अपने चैनल्स को ग्रूम कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि लोग एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो सिर्फ अपने सब्सक्राइब के लिए कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जहाँ वो हमें इतना ज़्यादा बड़ा फ़ायदा दे रहे हैं तो हम छोटे से फ़ायदे की वो भी उम्मीद हमसे रख सकते हैं और हमें देना भी चाहिए। तो ये जो टेक वीडियोस बन रही हैं ये उन नए नौजवान लोगों के लिए बन रही है जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्होंने यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में भारी भारी फीसें अदा करके डिग्रियाँ हासिल नहीं की है। सिर्फ अपनी स्किल्स की बुनियाद के ऊपर वो इस चैनल्स के अपने चैनल्स बनाकर बैठे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं, खुद भी सीख रहे हैं और लोगों को भी सिखा रहे हैं कि कमाई के ज़रिए किस तरह हो। बस इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि ये कमाई जो है वो हलाल की हो, टोटल हलाल की हो, अपनी मेहनत से करें, किसी से चुरा के ना करें। और दूसरी बात ये कि अगर अपनी मेहनत से कर ही रहे हैं तो आप यकीन करें उनके चैनल्स ही बहुत जल्दी ग्रूम करते हैं। ये हो गई हमारी दूसरे चैनल्स की बात। पहली थी इस्लामी और दूसरी है टेक वीडियोस की बात। अब हम आते हैं तीसरे चैनल की बात, यानी कि हमें आगे बढ़ना और लोगों में घुलना मिलना यूट्यूब चैनल से हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखें, लोगों को ट्रैवलिंग का शौक़ होता है। अब वो ट्रैवल कहाँ से करें? किसी के पास इतने पैसे नहीं। आपको पता है कितनी महंगाई है, कितनी मसाइल है, कितने वसाइल मौजूद हैं। अब यकीन कीजिए यूट्यूब चैनल पर बैठकर आपको जहाँ जाना है आप वहाँ का मतलब निकालिए, सर्च कीजिए और आप उन जगहों पर
ऐसा लगता है जैसे वाकई हम पहुंच गए, हमें वहाँ से इतनी मालूमात मिल रही है। मैं बात करूँगी सऊदीया की। एक साहब है जो कि जिन्होंने मालूमाती चैनल सऊदीया का बताया है, जगह जगह जाकर वो जो है ना सारी मालूमात हमें प्रोवाइड करते हैं, मस्जिद नबवी की, उनके अहाते की, उनके साथ रिलेटेड जितनी मसाजिद हैं उनकी, और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह जाया करते थे, किस तरह वहाँ से आया करते थे, और जितने भी इंफॉर्मेटिव मकामात हैं ना, वो इस ट्रैवलिंग के ज़रिए, इस ट्रैवलिंग के चैनल्स के ज़रिए जो है ना हम बहुत आराम से सीख सकते हैं। अब हम एक बहैसियत मुसलमान, हमारा इंटरेस्ट ज़्यादातर सऊदी अरब के चैनल्स में होगा, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है हमें मालूमात दे रहे हैं। वो लोग जिनके पास इतना पैसा नहीं है जो उम्रा कर सके या इन मकामात की ज़ियारत कर सकें, तो वो तमाम लोग जो है ना वो इससे बहुत मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ये हमारे तीसरे चैनल्स की बात है। वैसे तो चैनल्स बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ये जो चैनल्स हैं जिन्हें मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा देखती हूँ और उससे फ़ायदा उठा रही हूँ, और बहुत सारी मालूमात भी मुझे मिल रही है, वो मालूमात जो पूरी लाइफ मुझे कभी ना मिल सकी, वो अब मालूमात मुझे मिल रही है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये मालूमात मैं आप तक भी शेयर कर सकूँ। अगर एक तरह से जो है ना वो चैनल्स का ऐसा भी हिसाब किताब है, ऐसे भी चैनल्स मौजूद हैं जो हमें ग्रूम करना सिखा रहे हैं, हमारी अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना सिखा रहे हैं। हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जिसका हमें नहीं पता, जो हमारी पर्सनैलिटी को ख़राब कर रही है और हमें मालूम ही नहीं। जैसे एक साहब थे, उन्होंने कहा कि जी एक बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान था जिसने PhD किया हुआ था, वो कहता है कि जी मुझे भूख लग रही है, मतलब किसी जानवर का नाम लेकर उसने कहा कि मुझे इसकी तरह की भूख लग रही है। तो वो हमें ग्रूम करना सिखा रहे हैं कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपकी ज़हानत आपकी बातों में झलकनी चाहिए। रोज़मर्रा के अल्फाज जो हम अदा करते हैं, आप यकीन करें 10 लोगों के सामने बैठेंगे तो हम बड़े जेंटलमैन बन जाते हैं, बड़े जेंटलमैन बन जाते हैं हम। लेकिन जब हम अपने किसी बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड्स या फिर घर वालों के साथ होते हैं तो जो मुँह में आता है, मतलब हमारी डिग्रियाँ जो है ना वो साइड पर हो जाती हैं। तो वहाँ पे भी हमें जो है ना वो महज़िब तरीके से रहना सिखा रहा है, महज़िब तरीके से चलना, उठना, बैठना, कपड़ों की कलेक्शन, हमारी अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से ग्रूम होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें बहुत सारे चैनल्स हमें सिखा रहे हैं और वो हमें बहुत सारा फ़ायदा भी दे रहे हैं। और इस फ़ायदे को हमें लाजमी उठाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को चाहिए कि वो अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करे, हर इंसान को चाहिए वो अपने आप को बेहतरीन तरीके से दुनिया में मूव करे। तीसरी बात आज जहाँ तक आती है, हमारे कुछ 4-5 चैनल्स हो गए थे और अब हम जिस चैनल की बात कर रहे हैं वो चैनल है कि एक तो आप जो है ना वो दूसरों को कैसे नफ़ा पहुंचा सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन किस्म के चैनल्स हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। और एक होता है कि इंसान दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, एक बंदा वो होता है जो दूसरे को नुकसान पहुंचाता है और एक बंदा वो होता है जिसकी वजह से लोग नफ़ा उठाते हैं। तो हमें बहुत सारे चैनल्स इस तरह से बता रहे हैं कि आपके ज़रिए लोग किस तरह से नफ़ा उठा सकते हैं, किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। आपकी वजह से, आपके स्किल्स की वजह से जो आप यूट्यूब के ऊपर डाल रहे हैं, अपने तजर्बात, अपनी ज़ातियात को बता रहे हैं, अच्छी ज़ातियात को बता रहे हैं, तो इससे दूसरे भी सीखते हैं। अगर मैं एक मिसाल देती हूँ, एक चैनल है, बहुत सारे चैनल हैं ऐसे तो, लेकिन एक हिजाब का चैनल है जो कि हिजाब पहनना सिखाता है। अब वो लोग जिन्होंने स्टार्टिंग में जो हिजाब पहना हुआ है उसमें और उनके जो चैनल्स देखने के बाद उनके हिजाब में जो पहनने में जो मुश्किल मतलब ये कि आसानी आई है, वो देखने से ताल्लुक़ रखती है और ये हिजाब पहनना उनकी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर रहा है। मैंने खुद ये देखा है कि जिन लोगों को सही तरीके से अपने आप को मूव करना नहीं आ रहा, हम चैनल्स के थ्रू देख रहे हैं, हाँ भाई यहाँ लगा दो और यहाँ देख लेंगे कितना अच्छा सिखा रहे, मतलब वो नफ़ा पहुँचा रहे, अपनी ज़ात से, अपनी पर्सनैलिटी से वो नफ़ा पहुँचा रहे। तो जो लोग आपको नफ़ा पहुँचा रहे हैं और जिस जगह से नफ़ा पहुँचा रहे हैं, जिस ज़रिए से नफ़ा पहुँचा रहे हैं, वो आपके लिए काबिल तारीफ़ और काबिल ताज़ीम भी है। इसलिए हमें चाहिए कि अगर हम भी कोई नया चैनल बनाने की सोच रहे हैं तो पहले पूरे ऑथेंटिक तरीके से अपने आप को इस काबिल कर लें कि हम दूसरों को नफ़ा पहुंचा सकें। और जहाँ तक इतने सारे फ़ायदे मैंने बता दिए आपको, वहाँ एक नुकसान भी है और वो ये नुकसान ये कि जब चैनल इंसान बनाता है ना तो वो बिल्कुल अपने आप को चेंज कर लेता है, मतलब वो पर्सनैलिटी उसकी पहले वाली रहती नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। उसके सोचने का अंदाज़, पढ़ने का अंदाज़, बोलने का अंदाज़, उठने बैठने का, हर तरह का अंदाज़ ना चेंज हो जाता है। अगर आप ये चेंज नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जिस तरह से आप हैं बस वैसे ही रहें, आपने बदलना बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर आप चैनल ना बनाएं। फिर आप बस चैनल्स को देखकर खुश हों, भले उसके ऊपर अटैम्प्ट करें ना करें, इम्प्लीमेंट करें ना करें, ये आपके ऊपर है। तो जहाँ तक इस वीडियो को बनाने का मकसद था वो ये था कि मैं यूट्यूब चैनल्स के उन तमाम लोगों को एप्रिसिएशन देना चाहती हूँ कि ये तमाम लोग जो दूसरों को नफ़ा पहुँचा रहे हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम लोग ना यूट्यूब से
पढ़ते भी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम यूट्यूब से पढ़ते हैं। अब मेरे पास सही मुस्लिम की किताब नहीं है, मुझे कोई हदीस चाहिए तो मैं यूट्यूब चैनल से निकाल सकती हूँ। मतलब इतनी आसानी है मेरे लिए, और बहुत सारे लोगों के लिए आसानी है कि वो आप आराम से निकाल कर उस हदीस को पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और आपके साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे चैनल्स को प्रमोट भी करें, उनके बारे में बात भी करें, और कोशिश करें कि हम अगर वो हमें कोई अच्छी चीज़ सिखा रहे हैं तो इम्प्लीमेंट करें। देखिए, ये हमारे अपने ऊपर है, ये जो मोबाइल फ़ोन है जिसके ऊपर हम इंटरनेट से यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, ये हमारे अपने ऊपर है कि हम यहाँ से क्या उठा रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं दुनिया और आखिरत का, या फिर हम सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया का फ़ायदा देख रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, या फिर लोगों को फ़जूल की चीज़ें जिसमें कहते हैं ना टाइम बिल्कुल वेस्ट हो रहा हो। टाइम बहुत बहुत काम की चीज़ है, आप यकीन करो, और ये इतनी तेज़ी से इंसान के हाथों से निकल रहा है ना, जैसे रेत निकलती है हाथों से, मुट्ठी बंद करें ना तो रेत इतनी जल्दी निकल जाती है। आप यकीन करें, इसी तरह वक्त निकल रहा है। हम यहाँ बैठकर अपने वक्त को ज़ाया ना करें, हमारे जाने के बाद भी हमारा चैनल हमारे लिए सदका जारिया बने, और ऐसी जगह से हमें रिस्क भी दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये चैनल्स जो है ना वो हमें रिस्क भी देते हैं, दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए हम इसको बना रहे हैं। तो ऐसे चैनल्स के ऊपर काम करें जहां आपके जाने के बाद भी जब लोग आपकी वीडियोस देखें तो कब्र में आपको फ़ायदा पहुंचे, और अल्लाह के सामने भी सुरखुरू हो कि अल्लाह ताला ने जो पैगाम देने के लिए हमें दुनिया में लाए थे वो हमने पूरा कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में बहुत जल्द हाजिर होते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।